नमस्कार साथियों, देख सकते हैं गढ़बो नवा बलौदा बाजार। एक अच्छा सा बोर्ड, क्योंकि इसके पहले भी कई हमने बलौदा बाजार के बोर्ड देखे हैं जो अपना जिला मुख्यालय के द्वारा कई जगह लगाया गया, तो उसमें उतना अच्छे से दिखता नहीं था। यहाँ पास गढ़बो नवा बलौदा बाजार बड़ा ही सुंदर भव्य नज़र आ रहा है। तो इधर आ जाइए। अब मैं यहाँ पास की चौपाटी का एरिया है जो विकसित किया जा रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत माता का एक दृश्य है ना दर्शाया गया है, बड़ा ही सुंदर है, अद्भुत है। लेकिन मैं आपको मुख्य दिखाने के लिए आया हूँ। इधर आइए कैमरामैन, थोड़ा इधर आ जाइए और मेरे को फॉलो अप करिए आप, क्योंकि जो यहाँ पास विकास कार्य किया जा रहा है, विकास कार्य में आपको बहुत से कुछ अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि चौपाटी का यहाँ पास बलौदा बाजार में निर्माण कार्य के बड़ा जोरों शोरों से जारी है। अब देख सकते हैं पार्षद महोदय भी है। क्या हाल चाल है पार्षद महोदय? तो रुकिए, पहले पार्षद महोदय से बात करते हैं। कैसे पार्षद महोदय? हाँ बताइए। बलौदा बाजार को सुंदर बनाने की तैयारी चल रही है, फुल सुंदर। हमारे अध्यक्ष महोदय विकास पुरुष है, उनके राज में 5 साल में अब बलौदा बाजार देखना कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। देखो पार्षद महोदय भिड़े हुए हैं, चलो बात करते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पर से कैमरामैन को बोलूँगा यहाँ पर दिखाना कि मजबूती में कोई समझौता नहीं। एक अच्छा बेस तैयार किया जा रहा है। हा इनसे महोदय जी, नेता प्रतिपक्ष महोदय जी। और महाराज जी क्या हाल चाल है? क्या देखते हो आप? अरे निरीक्षण करने आया, बस अध्यक्ष जी के साथ बोले कि चलो देख लेते हैं एक बार। ये जो नया चौपाटी का रूप से इसको विकसित किया जा रहा है, जी कैसा देखते हो इसको आप? अब भविष्य के लिए तो अच्छा है। बाकी चालू होने के बाद अभी उम्मीद है कि 1 जनवरी की इसकी ओपनिंग होगी भव्य रूप से। उसके बाद देखते हैं कि रिस्पांस कैसा मिलता है। फिलहाल में तो ऐसा लग तो रहा है कि जनता जो है खुश है इस चीज से। बाकी नगर पालिका के पास बजट कम थोड़ी ना है। बजट तो अब जान रहे हैं, ऊंच नीच तो लगे रहता 19-20। नहीं, बजट की बात मैं सिर्फ ये किया जी कि एक भव्य गेट को जी है ना गार्डन चौक से उखाड़ के ले आते हैं, जो वहाँ पर शोभा। मैं देखता था कई लोग वहाँ पर सामने सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते थे। एक भव्य गेट वहाँ से लगा हुआ था, वहाँ का निकाल के यहाँ लगाना क्या है? बजट के लिए, गेट के लिए बजट नहीं ये था। अधिकारियों की उदासीनता है कि वहां से उस भव्य गेट को उखाड़ के यहाँ ला के लगाया जा रहा है। नहीं तो ये हो सकता था कि जिस तरीके से यहाँ के लिए पैसा आ सकता है उस तरीके से नया गेट भी लग सकता था। क्योंकि वहाँ पर ये गेट का पैसा पेमेंट तो हो चुका है। जी जी। यहाँ पर और थोड़ी हो जाएगा। नहीं ऐसा उम्मीद नहीं है, ना होने देंगे। विपक्ष में है तो बड़े मजबूती के साथ इस बात में हम लोग खड़े रहेंगे। धन्यवाद सर जी बात करने के लिए। तो साथियों, अध्यक्ष महोदय जी, बलौदा बाजार को एक और सुंदरता के रूप में एक और विकास आप कर रहे हैं, कैसा देखते हैं चौपाटी बलौदा बाजार? देखो, बलौदा बाजार में बच्चों के और कोई भी गेस्ट आता है उसको ना घुमाने कहीं पर जगह थी, और लोगों को एक एंटरटेनमेंट करने के लिए, बच्चों को घुमाने के लिए, और यहाँ हमने सभी हमारी परिषद ने निर्णय लिया इसको चौपाटी के रूप में डेवलप किया जाए, जिससे लोगों को एक घूमने फिरने की, खाने पीने की एक जगह पर एक व्यवस्था हो जाए, लोग अपना टाइम पास करें, एंटरटेनमेंट हो लोगों का, और एक अच्छी व्यवस्था के तहत हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और इसी के लिए इसका शुभारंभ होने जा रहा है। इसके लिए हम सभी लोग मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं। ये जो सरोवर है, तालाब है, मुरम तालाब है, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, तो एक तरह से दारू पीने वाले के लिए दारू पीने का अड्डा बन गया था, तो उससे अब छुटकारा मिलेगा। हाँ, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस मार्च भी करवाए यहाँ पर, और हमारा प्रयास है कि हम लोगों को समझाइश दें कि यहाँ पर नशे करके ना आए, और जब यहाँ पर पब्लिक आना जाना शुरू जाएगी तो नशाखोर करने वाले अपनी भाग जाएंगे। नगर में एक चर्चा है कि गार्डन चौक में एक जो अपना गार्डन में भव्य गेट बना था। क्या नगर पालिका के पास इतना बजट नहीं कि वहाँ एक यहाँ नया गेट लगा सकती थी, कि वहाँ का गेट को उखाड़ के यहाँ लगाया जा रहा है? कैसे देखती है इसको आप? देखिए, लोगों की सोच अपनी अपनी सोच है। वैसा मैं भी खुद बोलूंगा, मैं भी बलौदा बाजार का हूँ। हाँ, देखिए बहुत सुंदर वहाँ लगता था, वहाँ से निकाल वहाँ एक जगह का पुराना सामान उखाड़ कर दूसरी जगह लगा दी। यह सवाल मेरा है, नगर वासियों की तरफ से है। इसका जवाब मैं नगर पालिका अध्यक्ष जयसुख जैन जी से चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, उस जगह का, उस गेट का वहाँ पर उपयोग नहीं था। गेट खुला नहीं आज तक, जब से लगा है गेट खुला नहीं, और गेट को जो गार्डन का जो सुंदरता बाहर से दिखना चाहिए वो दिख ही नहीं पा रही थी वहाँ पर। तो हम सभी लोग, हमारी परिषद ने डिसाइड किया कि इतना बड़ा गेट क्यों नगर पालिका और इन्वेस्टमेंट पैसा करे, और व्यवस्था के तहत इसको यहाँ शिफ्ट कर लिया जाए। वहाँ बढ़िया सुंदरीकरण करने के लिए छोटा गेट लगाकर वहाँ बढ़िया सुंदर बगीचा बना दिया जाए। देखा सर, नया गेट जो लगा है कैसा लगा है?
मैंने देखा हाँ। कि अब देखिए नगर के लायक तो नहीं लग रहा वो गेट। हर का अपना अपना व्यू है देखने का, अपनी अपनी सोच है, सबको मैं चैलेंज नहीं कर सकता। अपना अपना ध्यान है, अपना अपना तरीका है देखने का, विचार करने का। हमारे विचार से, हमारे ध्यान से वो अच्छा है और सुंदर है, लेकिन आपके विचार से हो सकता है अच्छा ना लग रहा हो। नहीं, यहाँ पर एक और गेट का फंड वो कर सकते थे सर, इतना विकास देखिए- कर रहे थे, एक गेट नहीं सही और नहीं, गेट की बात नहीं है, जो चीज यूजलेस है क्यों ना नगर पालिका का मैं नुकसान करूं, क्यों नगर पालिका बेवजह पैसा लगाऊं। मेरा मकसद ये है कि नगर पालिका की व्यवस्था को सुधारना। सर 2 करोड़ का पथवे बना है, उसमें तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो देख तो रहे हैं पथवे देखिए- का क्या स्थिति है। अब देखिए, मैं पूर्व कार्यकाल के बारे में नहीं बोल सकता, है ना। मैं वर्तमान कार्यकाल के बारे में बोल सकता हूँ। पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये साहब वो पूर्व अध्यक्ष इसका जवाब दे सकता है। मैं तो वर्तमान की बात करूंगा आपसे। नहीं, फंड की बात की तो फंड तो नगर पालिका से ही इशू हुआ है। और जैसे अभी ये लाइट का उपयोग आप लगवाए हैं, लाइट बड़ा भव्य लग रहा है। वही एक तो दशहरा मैदान में भी लगा है, सोलर पैनल वाला है, उसकी रोशनी मतलब लगता है वो खर्चा भी नहीं निकाल पा रही होगी, ऐसा लगता है कई बार रोशनी कम रहती है। देखिए, हमारा प्रयास रहता है अच्छा करना। कुछ जब काम करते हैं तो कुछ गलतियां भी होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। तो हम अच्छा करने के विचार कर रहे हैं और अच्छी सोच के साथ काम कर रहे हैं। हमारे विचार शहर सुंदर हो, बढ़िया हो, लोगों को एंटरटेनमेंट हो, लोग घूमने फिरने आए, एक चौपाटी को डेवलप हो, लोग शाम में मार्केटिंग करें, बच्चों का लिए खेल कूद के सामान भी यहाँ लगा दिए गए हैं। जहाँ देखिए आप जाके इतनी भीड़ रहती है, लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। हमारे को व्यवस्था में सुधार करना है और लोग अपना अपना विचार, अपना अपना ध्येय कि काम को ये नगर पालिका की व्यवस्था है, कौन सी चीज़ जहाँ पर अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थित करने का अधिकार नगर पालिका की परिषद के पास है। वो हम उस रूप में काम कर रहे हैं। जैसे सर कोई इसमें नो डाउट नहीं, आप जो विकास कर रहे हैं सुंदर दिख रहा है, मन अच्छा लगा, तब तो यहाँ का फिर से एक न्यूज बनाने के उद्देश्य हुआ कि चलो हम बनाया लोग जाए। तो अभी रामसागर तालाब का भी सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, वहाँ भी एक डेवलपमेंट हो रहा है, काम चालू हो सर गया। बगल में एक ठो जो गार्डन है उसमें भी कुछ करेंगे क्या? उसका भी प्लान है, आगे उसका प्रपोजल सरकार को, गवर्नमेंट को चला गया, उसके लिए आगे गार्डन डेवलप करने का विचार चल रहा है। उसमें भी फिर से पुनः निर्माण करने का विचार चल रहा है। और हमने अभी 3.5 करोड़ रुपए का सब्जी बाजार, एक मॉडर्न सब्जी बाजार बनाने जा रहे हैं और 9 करोड़ रुपए का शॉपिंग मॉल नगर पालिका का बनने जा रहा है, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की सुहेला में किया घोषणा। हाँ, होता है कि तो हम लोग पूरे सब परिषद, हमारी प्रयास रहते हैं कि शहर का सर्वांगीण विकास हो, शहर सुंदर हो, साफ हो, स्वच्छ हो, लोग अच्छे से, लोग यहाँ लगे कि शहर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से नगर पालिका डेवलप हो रही है और सब आप लोग का इसमें सहयोग सर, वो लगेगा। जो पुराना नगर पालिका मॉल के लिए जगह कम नहीं पड़ेगी वो? देखिए, अंडरग्राउंड शॉपिंग, अंडरग्राउंड पार्किंग, उसके अंदर टॉयलेट बाथरूम है और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, जो शहर के, आप शहर में जगह नहीं है सरकारी जगह जहाँ पर निर्माण किया जाए, जो व्यवस्था के साथ जो हमारे पास उपलब्ध है उसमें अच्छा से अच्छा हम कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार कर रहे कम हैं। में बेस्ट। हाँ, कम में बेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ के लिए कुछ विशेष सर? यहाँ आप जब जिस दिन आएंगे उद्घाटन में तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि बलौदाबाजार में कोई विकास हुआ है और आप सबके सहयोग से आप लोगों के लिए सब किया जा रहा है। बलौदाबाजार में लगातार विकास हो रहा है सर। मंत्री जी की कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको? माननीय मंत्री जी टंकराम जी एक विकास पुरुष, मतलब उन्होंने जब से मंत्री बने हैं इस बलौदाबाजार का इतना विकास हो रहा है जो हम पर हमारी कल्पना से भी ऊपर है। वो शहर के विकास के लिए मुझे बोला गया है कि आप अच्छा काम करिए, विकास करिए, मेरे से जो सहयोग चाहिए, और उनका पूरा सहयोग मुझे मार्गदर्शन, आशीर्वाद और मिल रहा है माननीय मंत्री जी और यहाँ प्रशासन का, माननीय कलेक्टर साहब का भी पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है काम करने में। उनकी भी इच्छा है कि शहर एक जिले के हिसाब से विकसित हो और उनका पूरा सहयोग पूरे नगर पालिका टीम को है। बीच में लोग कुछ टांड कसते थे कि ये घोषणा मंत्री है, घोषणा करते जा रहा है, घोषणा करते जा रहा है, काम तो दिख नहीं रहा है। लेकिन जब अब लोगों को धीरे धीरे काम दिखने लगा है तो ये जो घोषणा मंत्री है, इसका बोलना लोगों का बंद हुआ। देखो, लोगों के अपने विचार हैं, है ना, लोगों को मैं नहीं मानता, लेकिन जो विकास आपको धरातल पे दिख रहा है, आप देख ले, राम सतरा का सौंदर्यीकरण चल रहा है, चौपाटी का निर्माण हो रहा है, रोड डिवाइडर का आप देख ले कितना सुंदर काम हो रहा है, और भी ऐसे बहुत सारे रोड, आप नया बस स्टैंड का निर्माण कार्य हो रहा है, आपका हाउसिंग बोर्ड में काम चल रहा है, षष्ठी मंदिर का काम, इतने अनगिनत काम चल रहे हैं जिसका कि आप सोच नहीं सकते। सर, ये जो कमल कॉलोनी में भी एक तालाब है, सभी तालाबों का उसका भी शहर, कुछ है क्या? सभी तालाबों का आपका अभी चलते हैं, पिपरा तालाब का, 16 तालाब का कार्यक्रम चालू है, काम चल रहा है, और सभी तालाबों को इस कार्यकाल में हम सोच रहे हैं सभी तालाब सुंदर हो, साफ सुथरा हो, उसके लिए हमने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। उस पर भी हम लगे हुए जल्दी जल्दी उसका। रायपुर में बूढ़ा तालाब है, बूढ़ा तालाब में बीच में एक मूर्ति रखी है, तो ऐसा कुछ है क्या कोई हमारे तालाब को ऐसा हाँ, कुछ अभी हम इसको रामसागर तालाब को इस रूप में अच्छा विकसित करने का, शहर के बीच तालाब है उसको अच्छे रूप से डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद सर, मिलने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन धन्यवाद सर, समय देने के लिए। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ
क्या क्या आप देख सकते हैं। ये कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा कैमरा इस तरफ करिए। और यहाँ पास पूरा एक चौपाटी को विकसित किया जा रहा है और एक बड़ा ही सुंदर अच्छा भव्य एक नज़ारा लग रहा है। और निश्चित ही जो ये पेड़ है, कुछ वर्ष पहले यहाँ पास क्या था ये हर बलौदाबाजार वाले जानते हैं, लेकिन अब उस जगह को इतना सुंदर बना दिया गया है, वाकई अद्भुत अच्छा लग रहा है। और ये देख सकते हैं अभी यहाँ काम चालू है, काम चालू है, अभी काम पूर्ण रूप से हुआ भी नहीं है, काम चालू है, बहुत तेजी से चालू है। और निश्चित ही बलौदाबाजार में एक सुंदर जगह, लोग कोई आएंगे मेहमान अतिथि तो चलो घूम के आते हैं चौपाटी, तो लोगों को चौपाटी घुमाने तो लाया यहाँ जा सकता है। बड़ा ही अच्छा नज़ारा है और देखते हैं इसकी गुणवत्ता क्या रहेगी, वह तो आने वाला समय ही बताए। देख सकते हैं सीनियर सिटीजन है, उनसे भी बात करते हैं। कैसे सर, कुछ समय पहले की बात करें तो यहाँ लोगों को आना जाना एक मुश्किल होता था, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता था, कैसा देखते हैं, कैसा विकास हुआ यहाँ? बहुत सुंदर विकास हुआ है। यहाँ पे जो नहीं आते थे वो आना चालू कर दिए। बलौदाबाजार से ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो यहाँ पे अभी तक नहीं आए हैं, सभी आ गए हैं। पहले यहाँ पे आने के लिए लोग कतराते थे। यहाँ पे कुछ लोग आ करके अपने बच्चों के साथ में एंजॉय करते हैं, खुद एंजॉय करते हैं। पहले घूमना दुभर हो गया था, आज सब स्वतंत्र पूर्वक घूमते हैं। आप पहले यहाँ आते थे? नहीं आता था, मैं हाई स्कूल में बैठता था और अभी लाइटिंग वाइटिंग होने के बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ। क्योंकि पहले का माहौल बताने लायक नहीं, बोलने लायक ही बात नहीं है। अभी भी कुछ एक दो लोग यहाँ पे असामाजिक तत्व तो घूमते हैं। अच्छा, जैन साहब से बात हुआ है तो उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि कैमरे की व्यवस्था यहाँ करेंगे करके। हाँ। वो ऐसा मतलब कुछ नशेबाजी ऐसा करके यहाँ पास जो बिल्डिंग है उसको डिस्ट्रॉय कर पूरा खत्म करके फिर से वहाँ एक नया बिल्डिंग का निर्माण होने वाला है। सीनियर सिटीजनों के लिए कुछ व्यवस्था होने वाली है, खेल की सुनने में आया। कैसा देखते हैं उसको? अब वो जैन साहब उसी कर सकते हैं उस व्यवस्था को। उसको कल बात हो रहा था तो इसको यहाँ पे उसको डिसमेंटल करके वहाँ पे कुछ बनाने का है बुजुर्गों के लिए, ऐसा करके बता रहे थे। अच्छा देखते हैं इसको। अच्छा, तो साथियों बने रहिए। आशीष, अब हमारे उमेन भैया भी हैं, आइए। हो गया महाराज। कैसे उमेन भैया, मुझे एक चीज बता, कैसे देखता, कैसे विकास हो यहाँ? विकास तो बढ़िया, अच्छा, चारों तरफ लाइटिंग अच्छा है, तालाब में पानी की भी व्यवस्था की जा रही है, ऐसा सुनने में आया। पहली दरवा में बैठत रही, पहली दरवा में बैठा रही, अब तो ओते ज्यादा नहीं है। हाँ, आप घर के बच्चियाँ आ सकती, जाओ घूमो, बढ़िया माता बच्चे खेल रहे हैं, बढ़िया आनंद है। हाँ, अब जैसे बताए कि एक आध दो सामाजिक तो तभी भी आते हैं, अभी उनका बस इलाज जरूरी है, क्योंकि एक आध दो जन के ऊपर कार्रवाई होगी तभी बात बनेगी। बनेगी, ये बात तो समझ में आ रहा है। तो साथियों बने रहिए।